हमारे देश में धर्मांतरण का खेल किस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रहा है, ये जानकारी आप तक होनी चाहिए। इसलिए आज इससे जुड़ी एक अहम खबर आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं। वैसे तो देश में जबरन धर्मांतरण का खेल एक मुहिम की तरह खेला जा रहा है। एक मुहिम बना दिया गया है धर्मांतरण को। धर्मांतरण के इस खेल में कोई नियम नहीं है। रजामंदी तो भूल ही जाइए, कोई रजामंदी की जरूरत नहीं है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले इसके लिए कई तरीके भी अपना रहे हैं। उनके पास तरह तरह के तरीके हैं। ये डोर टू डोर ऑफलाइन कैंपेन भी चलाते हैं। आप सही सुन रहे हैं, डोर टू डोर ऑफलाइन कैंपेन। और ऑनलाइन चैटिंग से भी ये मासूमों को फंसाते हैं। ये पैसे और नौकरी का लालच भी देते हैं और छोटे मासूम बच्चों को मासूम की मासूमियत का ये फायदा भी उठाते हैं। ये एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर मुंबई तक धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से मासूम बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से दिल्ली में रैन बसेरों का चक्कर लगाकर पैसा, नौकरी और हूरों का लालच देकर मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके पास है, ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल और ये ऑफलाइन धर्मांतरण की कोशिश। अब हम डीएनए में धर्मांतरण के ऑफलाइन और ऑनलाइन खेल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम धर्मांतरण के ऑनलाइन खेल के बारे में आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमने आपको दी थी। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण का खेल कहां कहां चल रहा है, यह पता लगाना जरूरी हो गया है। गाजियाबाद के 2 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले मामले में मुख्य आरोपी शहनवाज की पुलिस ने से आंख मिचोली अब खत्म हो गई है। शहनवाज को महाराष्ट्र के अलीबाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड लेकर वापस लौट रही है। शहनवाज उर्फ बद्दू धर्मांतरण के ऑनलाइन खेल का मास्टरमाइंड बताया गया है। वो मुंबई से ही नेटवर्क चला रहा था। वो ऑनलाइन गेमिंग की मदद से बच्चों को धर्मांतरण के जाल में फंसा रहा था। इस खेल में उसकी मदद गाजियाबाद की ही एक मस्जिद का मौलाना अब्दुल रहमान कर रहा था। इस खेल में भंडाफोड़ होने के बाद से ही शहनवाज फरार चल रहा था, यानी वो भाग चला था और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल भी रहा था। पुलिस को शहनवाज की लोकेशन महाराष्ट्र के ही मुंब्रा, ठाणे, शोलापुर और अलीबाग जैसे इलाकों से मिलती रही। इस दौरान वो लगातार अपने सिम कार्ड भी बदलता रहा। हालांकि आखिर में अलीबाग के एक लॉज से वर्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे मुंब्रा पुलिस के हवाले किया गया। शहनवाज की यह गिरफ्तारी धर्मांतरण अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत हुई है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से उससे पूछताछ भी की गई, जिसके बाद उसे ठाणे सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। यूपी गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त से दूर शहनवाज खान को आखिरकार रविवार के दिन महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया और आज सुबह ठाणे स्थित सेशन कोर्ट में उसकी पेशी हुई। ये पेशी ट्रांजिट रिमांड को लेकर की गई थी और कोर्ट के समक्ष जो पहलू हैं इस केस के रिलेटेड वो रखे गए, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को ट्रांजिट रिमांड करीबन 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड सौंपी है। और इस बीच कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब शहनवाज मुंबई महाराष्ट्र से गाजियाबाद की ओर जा रहा होगा तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम यूपी गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया जाए। अब जो पूरा मसला है, जो पूरा मामला है, वो महाराष्ट्र पुलिस से गाजियाबाद पुलिस को हैंडओवर किया गया है और इस पूरे केस की जो आगे की जांच पड़ताल है, जो पूछताछ है, वो अब गाजियाबाद की जो पुलिस है उसके द्वारा की जाएगी। और इस जांच में जो सबसे बड़े पहलू निकल कर आए हैं, चाहे वो प्राप्त हुए गैजेट हो, डिवाइसेस हो, कंप्यूटर हो, उनकी जांच प्रक्रिया के साथ साथ इस बात पर भी फोकस रखा जाएगा कि आखिर कैसे एक 23 साल का जो युवक है वो कई सारे लोगों को गेमिंग के माध्यम से उनका ब्रेन वॉश करता है और उनको मजबूर करता है कि वो अपने धर्म को परिवर्तित करें। यानी कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस इस बात को भी खंगालने की कोशिश करेगी कि क्या एकमात्र शहनवाज ही इस पूरे सिंडिकेट में शामिल था या इसके पीछे एक बड़ा कोई गुट भी जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन प्रमोद गढ़ू के साथ मिलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।
सोचिए, बच्चे को ऑनलाइन गेम खिलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर इस गेम में जीतना है तो फिर आप क्या करो, एक धर्म विशेष के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, इस धर्म को और करीब से जानो, और इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि अंत में वो बच्चा उस धर्म को ही अपना लेता है। ये क्या है? ये कौन सा जिहाद है? शहनवाज के खिलाफ धर्मांतरण की 5 शिकायतें दर्ज हैं। इसमें एक मामला गाजियाबाद का है, जहां पर इसने 2 बच्चों का धर्मांतरण करवाया। इस मामले में शहनवाज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। इसके अलावा शहनवाज पर धर्मांतरण को लेकर पंजाब के लुधियाना से 1, हरियाणा के फरीदाबाद से 1 और महाराष्ट्र के मलाड से भी 1 शिकायत दर्ज है। पुलिस को अब शक है कि शहनवाज एक ऐसा रैकेट चला रहा है जिसमें उसने कई राज्यों के बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की मदद से मुस्लिम बनाए जाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इसको लेकर पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि इस काम के लिए शहनवाज को बाहर से फंडिंग भी हो रही है। पुलिस को शहनवाज और उसके परिवार के 7 बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिली है। इस अकाउंट को लेकर पुलिस ने बैंकों और साइबर सेल के फाइनेंशियल यूनिट को भी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। पुलिस को अपनी जांच में लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जिससे उन्हें कई डिजिटल सबूत मिले। और पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि शहनवाज, जो अभी आपको दिख रहा है, जो पुलिस की हिरासत में है, शहनवाज कई बच्चों से इंस्टाग्राम पर भी बातचीत किया करता था। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के मामले में गाजियाबाद पुलिस आरोपी शहनवाज और बद्दो को मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 72 घंटे के अंदर यानी 15 तारीख को गाजियाबाद कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान गाजियाबाद पुलिस ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। वो इसलिए कि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक 23 से 24 साल का युवक कैसे धर्मांतरण का इतना बड़ा साजिश रच सकता है। इसी बात को लेकर गाजियाबाद पुलिस लगातार मीटिंग कर रही है और सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। गाजियाबाद पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है क्या इस पूरे खेल में शहनवाज ही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कुछ और लोग शामिल हैं जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। पुलिस को ऑनलाइन धर्मांतरण की मोडस ऑपरेंडी से जुड़ा एक सेटअप भी मिला और पुलिस ने शहनवाज के घर से कंप्यूटर गेमिंग सेटअप बरामद किया। इसी की मदद से शहनवाज बच्चों से संपर्क बनाता था। और यही नहीं, शहनवाज का एक भाई शाहजेब एक कंप्यूटर डेवलपर है। इसी सेटअप की मदद से उसने कई गेम्स को भी डेवलप किया। और इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी अब्दुल रहमान की हुई है। अब्दुल रहमान भी कम शातिर नहीं था। इसके कहने पर बच्चों ने मौलाना अब्दुल रहमान का नाम अपने मोबाइल फोन में नन्नी नाम से सेव किया हुआ था। और ऐसा करने से किसी को शक भी नहीं हुआ कि आखिर ये बच्चे किससे बात करते हैं। नन्नी ही नाबालिग बच्चों को नमाज का समय और जिम का बहाना बनाने के लिए कहता था। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता चला कि शहनवाज दूसरों के सिम कार्ड की मदद से अपना रैकेट चला रहा था। मुंब्रा पुलिस ने शहनवाज के भाई को सिम कार्ड देने वाले 2 और लड़कों को भी गिरफ्तार किया है। शहनवाज को सिम कार्ड शज्जू खान नाम के एक युवक ने दिया था। शज्जू खान को यह सिम कार्ड तौसिफ नाम के एक युवक ने दिया था और तौसिफ ने यह सिम कार्ड अपने पिता से लिया था। धर्मांतरण के इस खेल में दूसरे नामों से लिए गए सिम कार्ड का किरदार क्या है, इसको लेकर भी अब पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यह पूरा वाकया क्या है यह आपने जाना, लेकिन एनसीपी के नेता और मुंब्रा से विधायक जितेंद्र आह्वाड़ ने इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस पर ही सवाल उठाए और उनके मुताबिक ऑनलाइन धर्मांतरण जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और यह मामला सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए खड़ा किया गया है। सुनिए सबसे पहले मंत्री जी को। ये मुंब्रा इतना कच्चा शहर नहीं है। यहाँ के हिंदुओं का इतिहास देखोगे तो ये 400, 500 साल यहाँ पे रहे हैं। ये झगड़े लगाने वाले काम अगर गाजियाबाद से हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? अब महाराष्ट्र को डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्या? महाराष्ट्र की स्टेबिलिटी खराब करना चाहते हैं क्या? ये मुंब्रा जो शांत शहर है, देखो हमारा अल्टीमेटम तय है, पुलिस को सच्चाई बतानी होगी। अगर 400 बच्चे हैं तो 400 बच्चों के नाम बताने होंगे, वरना 1 जुलाई को हम पूरा मुंब्रा बंद कर देंगे। तो जितेंद्र आह्वाड़ जैसे नेता और आम लोगों को यह समझना उनके लिए जरूरी हो जाता है कि शहनवाज का ऑनलाइन धर्मांतरण वाला खेल कैसे चल रहा था, क्योंकि इन्होंने तो सीधे सीधे सवाल उठा दिया।
शहनवाज ने वर्ष 2021 में फोर्टनाइट ऑनलाइन गेम के जरिए गाजियाबाद के 2 नाबालिगों से संपर्क बनाया। ये उन सब के लिए हम अब जानकारी साझा कर रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे कोई सत्यता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, धर्मांतरण का कोई खेल नहीं चल रहा है और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो धर्मांतरण के केसेस सामने आ रहे हैं वो सिर्फ बकवास है। अगर उनको ऐसा लगता है तो इसके मोटस ऑपरेंडी को समझिए, उनके लिए जानकारी हम साझा कर रहे हैं। शहनवाज ने ऑनलाइन गेमिंग में हिंदू नाम से अपनी नकली प्रोफाइल बनाई थी और ऑनलाइन गेम खेलते वक्त जब ये बच्चे हारते थे तो शहनवाज इन बच्चों को इस्लाम के चमत्कारों के बारे में बताता था। शहनवाज ये कहता था कि अगर वो कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो जीत जाएंगे। असली खेल यही था। जब बच्चे नादानी में कुरान की आयतें पढ़कर खेलते थे तो इनको जितवा दिया जाता था। इससे ये बच्चे इस्लाम को लेकर प्रभावित होने लगे। इसके बाद शहनवाज डिस्कॉर्ड नाम के ऐप के जरिए बच्चों से चैटिंग करता था और चैटिंग में ही उन्हें इस्लाम से जुड़ी जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा जाकिर नाइक और तारिक जमीन के वीडियो भेजे जाते थे। इस्लाम को लेकर झुकाव बढ़ाने की जिम्मेदारी अब्दुल रहमान पर भी थी। अब्दुल इन बच्चों को मस्जिद आने और नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग देता था। यह शायद पहली बार है जब धर्मांतरण का रैकेट चलाने के लिए ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल किया गया है और इस ऑनलाइन तरीके का पता भी देर से चला, क्योंकि दोनों बच्चे 5 टाइम के नमाजी बन गए थे और मां बाप को बच्चों की हरकतों पर शक हुआ तो इस खेल का खुलासा हुआ। बरगलाकर धर्मांतरण करवाए जाने वाले इस ऑनलाइन खेल पर कुछ सवाल केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी पूछे हैं। हमने ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पहली बार एक फ्रेमवर्क कंसल्टेशन के बाद हमने नोटिफाई किया है। उसमें तीन टाइप ऑफ गेम्स हम नहीं अलाउ करेंगे देश में। एक जिसमें बेटिंग हो, दूसरे में अगर यूज़र हार्म हो, यूज़र यानी कि यूज़र को हार्म पहुंचाने वाला कोई गेम हो, और तीसरा क्राइटेरिया है एडिक्टिव। ऐसे कोई भी एक फैक्टर में कोई गेम अगर वायलेट करता है उस गेम को देश में बैन किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। हम इस इशू को देख रहे हैं आज। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण के खेल में फंसे 2 बच्चों के मामलों ने लोगों को हैरान भी किया और जागरूक भी। लेकिन बात सिर्फ ऑनलाइन धर्मांतरण की तो है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली से धर्मांतरण का एक ऑफलाइन केस भी सामने आया। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का फर्क आप खुद समझ जाइएगा। हमेशा की तरह इस मामले में भी गरीबों को पैसा, नौकरी और हूरों का लालच देकर इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया था। दिल्ली के कई रैन बसेरों में पिछले कई महीनों से एक शख्स लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा था। अब आप सोचिए कि रैन बसेरों में कौन रुकता है, यानी उनकी स्थिति क्या होती होगी। और ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करना इस शातिर इंसान के दिमाग में चल रहा था और उसकी पूरी कोशिश थी ऐसे ही लोगों को किसी तरह से धर्मांतरण के लिए तैयार किया जाए। और वो बारी बारी रैन बसेरों का चक्कर लगाता था और वहां रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को पैसे और सरकारी नौकरी का लालच देता था। कुछ लोग धर्मांतरण के इस जाल में फंसे भी, लेकिन आखिरकार इस केस का भी भंडाफोड़ हो गया। धर्मांतरण का ये ऑफलाइन खेल कोई मौलाना या मौलवी नहीं खेल रहा था। ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद कलीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कलीम एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। लेकिन धार्मिक रूप से कट्टर मोहम्मद कलीम ने अपने कट्टर सोच की वजह से ही नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उसने 4-5 व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बनाए जिसमें वो लोगों को जोड़कर इस्लाम से जुड़ी जानकारी साझा करने लगा। इन ग्रुप्स में वो जाकिर नाइक के वीडियो भी डाला करता था और नौकरी छोड़ने के बाद मोहम्मद कलीम सीलमपुर, आगरा और भरतपुर के मदरसों से भी जुड़ गया था और मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी छोड़कर वो फुल टाइम धर्मांतरण एक्सपर्ट बन गया था। मोहम्मद कलीम का टारगेट था कि दिल्ली के रैन बसेरों में रहने वाले गरीबों को मुसलमान बनाना। इसके लिए पैसा, सरकारी नौकरी और हूरों का लालच वो देता था। इसके अलावा अगर कोई नहीं मानता था तो उसके सिर को कलम करने की धमकी भी देता था। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर चल रहे रैन बसेरों में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी।
उसकी शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विक्की शर्मा है। वो शिकायत करता है जो कि रैन बसेरे को संचालित भी करते हैं, इसके यहाँ के केयर टेकर हैं। उनसे बात करते हैं। विक्की, क्या शिकायत की थी और कौन ये शख्स है जो कि धर्म परिवर्तन करवा रहा था? किस तरीके से वो धर्म परिवर्तन करवाता था, क्या बोलता था और कितने लोगों को उसने अभी तक उनका जो है धर्म परिवर्तन करवा चुका है? सर, ये कलीम नाम का एक शख्स था। ये आपके जामा मस्जिद के आसपास रहता था। ये रैन बसेरे में आना जाना इसका जारी था। दिल्ली के हर रैन बसेरे में आता है, लेकिन हम अपने एरिया की बात करें, यहाँ आता जाता था। यहाँ पे लोगों को ये बोलता था मुसलमान बनो। हमें बोला, हम लोगों की बात नहीं कि हमें बोला मुसलमान बनो, हम आपको लड़की प्रोवाइड करेंगे, सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे, वो घर प्रोवाइड करेंगे। हमने जब मना किया तो उसके बाद जैसे मैंने मना किया, फिर दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करते करते चलता रहा आगे से ला। लेकिन हम सोचने लगे पागल हो सकता है कि जो ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है। 2019 से लेके धंधा चल रहा था, हमने इसको कुछ बोला नहीं। पिछले 1 साल से ज़्यादा परेशान हुए तो हमने इसके ऊपर 1-1.5 साल से कार्रवाई करना शुरू किया था। फिर भी हम चुप रहे कि चल भाई आज चुप हो जाए, कल चुप हो जाए। 4 महीने से इसने हमारी जान को आपत्ति ला दी। इसने 4 महीने से मतलब हम इस हद तक आ गए कि अब हम सुसाइड करने तक की बारी आ गई। फिर हमने 13/4 से कंप्लेंट देना शुरू किया। इसका 2 महीने लगे हमारी कंप्लेंटों पे। पहले सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद जब हमारी सुनवाई हुई तो अब जाके हमारी सुनवाई हो, अच्छी सुनवाई हुई, अब उसको अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने शिकायत के बाद मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को अपनी जांच में कलीम के खिलाफ जबरन धर्मांतरण की कोशिश के कुछ सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने कलीम के एक शिकार संजीव उर्फ अब्बास से भी पूछताछ की है। मोबाइल का जो कंटेंट है उसकी भी प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि जितने ग्रुप्स मोबाइल में बने हुए हैं और जितने गैलरी में कुछ कुछ और जो सामग्री है वो इस्लामिक कन्वर्सेशन भी है और इन्फ्लुएंस किए जाने वाले मटेरियल हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। आगे की जांच में और आपको बतलाया जाएगा। थैंक यू। मोहम्मद कलीम ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे उनके नाम और उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन इनमें ज़्यादातर इस्लाम से जुड़ी जानकारियां ही शेयर की जाती थी। कलीम जानबूझकर गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाता था और उन्हें इस्लाम से जुड़ने और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पैसे देने की बात भी करता था। देखने, सुनने और बताने में धर्म परिवर्तन जैसा मुद्दा लोग बहुत हल्के में ले जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा इतना हल्का है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, जितना सो कॉल्ड सेक्युलर समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि धर्म परिवर्तन किसी इलाके में आबादी का असंतुलन पैदा करती है। डेमोग्राफी बदलने से उस क्षेत्र के विचार बदलते हैं और इन बदले विचारों का असर ना सिर्फ उस क्षेत्र बल्कि देश पर पड़ता है। एक खास वर्ग धर्मांतरण को एक मुहिम की तरह चला रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जबरन धर्मांतरण के मुद्दों से लड़ने के लिए कानूनी और वैचारिक उपाय किए जाएं। इसलिए ये तस्वीर, ये जानकारी आपके साथ साझा होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हो सकता है चंद सेकुलरों को ये लगे कि हम सिर्फ एजेंडा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धर्मांतरण का खेल चल रहा है और वो भी ब्रेन वॉश के जरिए। चाहे वो मासूम हो या गरीब हो, हर कोई इनके निशाने पर है। इसलिए इनके इस मोडस ऑपरेंडी को आपको जानना, आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो गया था। जी न्यूज़।